अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही हेल्दी फ़िश की रेसिपी। तो आज हमने बनाई है स्टीम फ़िश और इसको बिना ऑयल के बनाया है। और इसको बनाने का एक स्पेशल तरीका होता है, इसके मसाले कुछ अलग होते हैं जो कि आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फ़िश भी बहुत ही ज़्यादा चटपटी और मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो ये आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट फ़िश यहाँ पे तैयार हुई है और दिखने में ये इतनी मज़ेदार लग रही है, यकीन कीजिए खाने में बहुत ही मज़े की बनी है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं कि किस तरीके से फ़िश को स्टीम किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो फ़िश ले ली है और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। सबसे पहले फ़िश को आप जब भी लाएँ ख़रीद के तो आप इस पर नमक लगाकर आप इसे रख दें 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद अच्छी तरह से साफ़ पानी से 3 से 4 बार आप इसको वॉश कर लें ताकि इसमें जो भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर 1 किलो फ़िश है और मैंने इसे बिल्कुल ड्राई कर लिया। इसको वॉश करने के बाद मैंने स्ट्रेनर में डाल कर रखा ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा इसमें से रिलीज़ हो जाए। तो बिल्कुल आपने इस तरह से फ़िश को सुखा कर लेना है। तो चलिए अब इसका मसाला मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से मसाले इसमें इस्तेमाल किए जाएँगे, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर मसालों में यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है वो है साबुत धनिया। 2 टेबल स्पून आपने साबुत धनिया लेना है और इस तरह से हल्का सा कूट लेना है। इसको पीसना नहीं है, इस तरह आप कूट कर लें इसे। और साथ में पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा आधा टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, 1/4 चम्मच अजवाइन लेंगे। ये देखिए अजवाइन मैंने लिए, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो ये ज़रूर डालिएगा। ऑरेंज फूड कलर लिया है यहाँ पर 1/4 चम्मच, इससे फ़िश का कलर बहुत अच्छा आता है, दिखने में फ़िश बहुत अच्छी लगती है। और जो बाज़ार से आप फ़िश लेकर खाते हैं वो लोग लाज़मी इसमें फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही में जाएगा पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें आधा चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक लिया है हस्बे ज़रूरत और राई दाना हमने यहाँ पर पीस कर लिया है आधा चम्मच। तो जो साबुत राई होती है ना उसको आपने पीस कर लेना है आधा चम्मच। तो अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से आप ये फ़िश का मसाला बनाकर एक बार में रख सकते हैं, आप इसे महीने भर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको फ़िश बनानी हो तो आप ये मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। 1 किलो फ़िश के हिसाब से ये बिल्कुल बेस्ट है, जितनी क्वांटिटी मैंने आपको बताई है। तो ये मसाला रेडी हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे फ़िश पर लगाएँगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने फ़िश पर लहसुन का पेस्ट लगाना है। इससे फ़िश में एक बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आती है और जो फ़िश की अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो 2 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे और एक बड़े साइज़ का मैंने लीमू लिया है, 2 टेबल स्पून यानी कि लीमू का रस ऊपर से डालेंगे इसको चटपटा बनाने के लिए। इस तरह हमारी फ़िश जो है बहुत ही जूसी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने लीमू का रस इसमें निचोड़ के इस तरह से डाल दिया है। अब हमने हाथों की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स करना है कि फ़िश की दोनों साइडों पर ये लग जाएँ दोनों चीज़ें। तो लहसुन को अच्छी तरह से लगाएँगे इस पर। तो यहाँ पर मैंने फ़िश पर अच्छी तरह से लहसुन को लगा दिया है। ये देख सकते हैं आप इस पर लहसुन लगाने के बाद और नींबू का रस लगाने के बाद अब हमने इस पर ये मसाला लगाना है इस तरह से, ये देखिए। बिना ऑयल के, बिना फ्राई किए बहुत ही मज़ेदार फ़िश बन के तैयार होती है। तो अगर आप अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो आप इस तरीके से फ़िश बनाकर खाएँ, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो बस इस तरीके से मैं सारी मछली के पीसेस पर ये मसाला लगा लेती हूँ। तो यहाँ देखिए हमने ये पूरा मसाला लगा लिया है, मसाला हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है। तो ये बिल्कुल परफ़ेक्ट था 1 किलो फ़िश के हिसाब से। तो चलिए अब हम इसे स्टीम देंगे। तो स्टीम देने के लिए मैंने यहाँ पर स्टीमर ले लिया इस तरह का। तो मेरे पास स्टीमर मौजूद है तो मैं इसी में स्टीम दूँगी। तो अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह का कोई भी आपके पास स्ट्रेनर हो, छलनी हो इस तरह की, तो आप ये ले सकते हैं सुराख वाली, तो आप इसमें भी स्टीम दे सकते हैं। बस आपने नॉर्मल एक बर्तन लेना है, उसमें पानी बॉयल करना है और उसमें इस तरह से इसे लगा देना है। तो इस तरह आप स्टीम दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम इस पर बटर पेपर लगाएंगे। सबसे पहले अच्छी तरह से बटर पेपर लगाएंगे और थोड़े से इसमें सुराख कर लेंगे, 3-4 सुराख करने हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं। इस तरह से देखिए मैंने थोड़े से सुराख इसमें कर दिए हैं, बस इतने काफ़ी हैं।
और अब हम इस पर फ़िश को रखेंगे, तो एक साथ ही हम इसमें पूरी फ़िश डाल देंगे इस तरीके से, ये देखिए। तो इस तरीके से फ़िश का जो मसाला है वो भी नहीं उतरता है और पूरा फ्लेवर आता है मसालों का फ़िश के साथ। तो यहाँ देखिए मैं पूरे पीसेस रख रही हूँ। पानी मैंने पहले से बॉयल होने के लिए रख दिया था, तो बस इस तरह से हमने फ़िश को रख दिया है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, पानी बॉयल हो चुका है, तो इसके ऊपर हम स्टीमर रख देंगे ये। और अब हम इसे कवर कर देते हैं और यहाँ पर इसको हमने आधे घंटे के लिए स्टीम देना है। इसको आधा घंटा लग जाता है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है, मीडियम आंच पर पकाना है इसे। और 30 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे और फिर आपको दिखाएंगे 30 मिनट, क्योंकि इसमें आसानी से लग जाते हैं स्टीम करते टाइम। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए खोल के देख लेते हैं। ये देखिए, वाओ माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त स्टीम बनी हुई है, ये देखिए। तो ये हमारी फ़िश बन के तैयार हो चुकी है। तो केयरफुली इसको हम उठाएंगे यहाँ से और थोड़ा ठंडा करेंगे। ये देखिए कितनी ज़्यादा स्टीम इसमें से निकल गई है। और मसाले आप देख सकते हैं, मसाले इस पर से बिल्कुल भी नहीं हटे हैं और दिखने में ऐसे लग रही है जैसे हमने इसको फ्राई किया हो। ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। तो अभी मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी किस तरह की फ़िश ये बन के तैयार हुई है। तो सभी पीसेस को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे लेमन के साथ सर्व किया है और थोड़ा सा हरा धनिया के पत्ते गार्निश किए ऊपर से। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है फ़िश हमारी, और कोई कह ही नहीं सकता कि बिना ऑयल के भी इतनी मज़ेदार फ़िश बन के तैयार हो सकती है। जब आप एक बार बनाएंगे तो आप खाते रह जाएंगे। बहुत ही चटपटी, जूसी और मज़ेदार बनी है। तो इस पर आप लेमन का जूस डालें और इसे खाएं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है, एकदम सॉफ्ट है, अंदर से जूसी, मज़ेदार बनी है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो आप इसे किसी भी चटनी के साथ या केचप के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मज़े की लगती है। अगर आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।